नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के रोमांचक नतीजों की। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी इतिहास रचते हुए तीसरी बार सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। दोनों राज्यों में सियासी उलटफेर से लेकर बड़ी जीत और हार की कहानियां सामने आई है और अब हम आपको इन चुनावी परिणामों का हर पहलू विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं जम्मू कश्मीर में किस पार्टी ने बाजी मारी और हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत का क्या है खास कारण। कांग्रेस ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बना ली थी, लेकिन फिर अचानक बीजेपी ने बढ़त बना ली। क्या कांग्रेस की रणनीति में कुछ कमी रह गई या बीजेपी की वापसी अचानक नहीं बल्कि प्लानिंग का नतीजा था? क्या कांग्रेस को अपनी चुनावी तैयारियों में सुधार करना चाहिए? वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से उनके उम्मीदवार हारे, खासकर उन जिलों में जहां अनियमितताएं देखने को मिली। क्या यह सिर्फ हार की निराशा है या इस पर चुनाव आयोग को गंभीरता से जांच करना चाहिए? क्या ये चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, ताकि आप जान सकें कि चुनावी नतीजों का पूरा विश्लेषण क्या है और इसका आगे के राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। यहाँ 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने 48 सीटों पर कब्जा कर सरकार बनने का दावा पेश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती है। वहीं बीजेपी ने भी 29 सीटों पर कड़ी टक्कर दी और 27 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया, जिससे उनकी सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिल सकी और आम आदमी पार्टी और जेपीसी ने एक सीट अपने नाम की। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की हार ने भी चुनावी माहौल में हलचल मचाई। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को भी नौशेरा सीट से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य में 67.9% वोटिंग हुई थी, जो पिछले चुनाव से कुछ कम रही। बीजेपी 37 सीटें जीत चुकी है और 12 पर बढ़त बनाए हुए है। इसके विपरीत कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत हासिल की है और 5 पर आगे चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडवा सीट से 16,054 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला सीट से बड़ी जीत हासिल की। वहीं इनेलो के अभय सिंह चौटाला की हार और सावित्री जिंदल की हिसार सीट से जीत ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इन सब के बीच कांग्रेस का यह आरोप है कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनके उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ा है। खासकर कांग्रेस ने हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जैसे जिलों में गड़बड़ी की शिकायतें की हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कई मशीनों की बैटरियां 99% चार्ज थी, लेकिन उनमें उनके उम्मीदवार हारते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर जिन मशीनों की बैटरियां 60 से 70% चार्ज थी, उनमें उनके उम्मीदवार जीत रहे थे। कांग्रेस का दावा है कि ये घटनाएं सामान्य नहीं है और इनकी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि ईवीएम की गड़बड़ी ने चुनावों के परिणामों को प्रभावित किया है और चुनाव आयोग को इस पर तत्काल जांच करनी चाहिए। कांग्रेस की ओर से अभी कहा जा रहा है कि इन मुद्दों पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार करके चुनाव आयोग को पेश किया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। बीजेपी का मानना है कि जनता ने उनके विकास कार्यों और नीतियों पर भरोसा जताया है और इसलिए उन्हें जीत मिली है। यह विवाद अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि वह इन शिकायतों की जांच कैसे करता है। यदि ईवीएम की गड़बड़ी के आरोप साबित होते हैं तो इससे न केवल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठेगा, बल्कि इससे भविष्य के चुनावों पर भी गहरा असर पड़ सकता है। दूसरी ओर अगर ये आरोप निराधार साबित होते हैं तो कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका होगा और उन्हें अपनी हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर, जहां एक और जम्मू कश्मीर में गठबंधन की जीत ने बदलाव की बयार ला दी, वहीं हरियाणा में बीजेपी ने अपने दम पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। लेकिन राजनीति का खेल यही खत्म नहीं होता। अब देखना होगा कि ये नतीजे दोनों राज्यों की राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं।